स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आशा कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। जी हाँ, आज फिर मैं आपको आपकी सीरीज़ में बढ़ते हुए बूस्टर डोज अकाउंट्स के क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ, आज का जो क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए, ये ट्रू फॉल्स का है। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट में आपको बता रहा है कि कैश मेथड प्रोवाइड्स अ बेटर इंडिकेटर, कैश मेथड प्रोवाइड्स अ बेटर इंडिकेटर ऑफ अ बिजनेस प्रॉफिट और लॉसेस। क्या रोकड़ प्रणाली जो है उससे वो प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सप्रेस करने का सही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है? तो नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स दे रखा है। अब बात करते हैं, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ट्रू है या फॉल्स है? जी हाँ, इसमें आपको बताना है कि रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग का प्रोसेस है। जी नहीं, ये भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग प्रोसेस का वो नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं द एक्रूअल मेथड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनकम इन द पीरियड अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इन द पीरियड इंकर्ड। ये क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। इनका कहना है कि द एक्रूअल मेथड बेस होता है कि इनकम जो हो रही है पीरियड के अर्न और जो एक्सपेंस हो रहे हैं पीरियड के वो भी उसमें इंकर्ड किए जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि हम लोग आउटस्टैंडिंग और एक्रूड को शामिल करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द ओनली यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसके यूज़र्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र क्या केवल ओनर्स होते हैं? नहीं, बहुत लोग होते हैं। गवर्नमेंट बॉडी होती है, क्रेडिटर होते हैं, लेंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, ये सब कई सारे लोग होते हैं। इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक, आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन कह रहा है कि द कैश अकाउंटिंग मेथड इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर अ बिजनेस टू यूज फॉर रिकॉर्डिंग इट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत बात इन्होंने कही है ये। फिर बात कर रहे हैं अ कैलेंडर ईयर इज़ द अकाउंटिंग पीरियड यूज्ड बाय मोस्ट बिजनेस। जो है मोस्टली बिजनेस में कौन सा कौन सा ईयर यूज़ होता है? आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर दो प्रकार के साल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इनका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे अ डेब्ट इंक्रीज द बैलेंस ऑफ अ लायबिलिटी एंड रेवेन्यू अकाउंट। कह रहे हैं एक डेबिट जो है वो इंक्रीज करता है बैलेंस ऑफ लायबिलिटी एंड रेवेन्यू अकाउंट का। ये भी गलत स्टेटमेंट इन्होंने बताया है, ये भी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर कह रहे हैं लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स दैट योर बिजनेस पीरियडिकली हायर आर नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी योर एम्प्लॉय। जिनको कभी कभी हायर किया जाता है, जैसे लॉयर्स और अकाउंटेंट है जो कुछ पीरियड्स के लिए हायर किए जाते हैं, तो क्या वो तुम्हारे एम्प्लॉय के नाम से जाने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट होगा। एम्प्लॉय हमारा वही है जो हमारा रेगुलर कर्मचारी है। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट इज द अमाउंट दैट अ बिजनेस एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू। प्रॉफिट इज द अमाउंट दैट द बिजनेस एक्सपेंसेस एक्सीड रेवेन्यू। क्या ऐसा होगा? तब तो लॉस होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट इन्होंने दे दी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इनका फॉल्स होगा। ठीक है, आइए अ डेबिट इज एन एंट्री मेड टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड ऑलवेज इंक्रीज द अकाउंट बैलेंस। क्या ये ट्रू है? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है ये भी। यानी कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का जो आंसर्स हैं वो सभी फॉल्स हैं। केवल जो आपका ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कौन सा स्टेटमेंट दिया है? ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि द एक्रूअल मेथड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनकम इन द पीरियड अर्न एंड एक्सपेंसेस इन पीरियड इंकर्ड। ये बिल्कुल भाई सही बात इन्होंने कही है, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए आपके यही 10 क्वेश्चंस थे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो, पीडीएफ चाहिए, तो इसका पीडीएफ मैंने आपको बता रखा है। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और वहाँ से इसका पीडीएफ ले लीजिए।
ठीक है। तो अब फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली आने वाली वीडियोस, इस चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप उनको आगे पढ़ सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।